दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। देश में ऑपरेशन मोसा जारी है। ऑपरेशन मोसा के तहत विपक्ष की सत्ता या विपक्ष के लोगों को बदनाम करने का खेल होता है। इसके तहत विरोधियों के खिलाफ संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल होता है और इसके तहत कल सीबीआई ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के ठिकाने पर छापेमारी की। ऑपरेशन मोसा के तहत यदि जनता किसी को चुन लेती है तो उसे खरीद लिया जाता है। ऑपरेशन मोसा के तहत डराने धमकाने विरोधियों को कुचल देने का खेल होता है। ऑपरेशन मोसा देश में बेधड़क चल रहा है और इस समूचे खेल में महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा और देश की बदहाल होती आर्थिक स्थिति का मुद्दा हो या सामाजिक सद्भावना के चूर चूर या तार तार हो जाने का मुद्दा हो, सब कुछ दबा दिया जाता है। यह खेल चल रहा है, सतत चल रहा है। दूसरी तरफ सत्ता की अपनी ताकत है, सत्ता की अपनी धमक है, सत्ता की अपनी मनमर्जी है। और कल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बेहद व्यस्त थे। कृष्ण जन्माष्टमी का अवसर था। उन्होंने बच्चों को उठाकर मटकी भी कान्हा को उठाकर, ये देखिए कान्हा को उठाकर उन्होंने मटकी भी फोड़ी। लाइब्रेरी का भूमि पूजन भी किया और दूसरे कई कार्यक्रम में दही लूट से लेकर दूसरे कार्यक्रमों में व्यस्त रहे। कृष्ण कुंज में उन्होंने पौधा भी रोपण किया और इस सब के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सत्ता की ताकत का एहसास भी जहां जहां मौका मिला कराते चले गए। बात कहां से शुरू करें, कर्मचारी संगठनों से या प्रेस क्लब के ही कार्यक्रम से शुरू कर लें। प्रेस क्लब में रूबरू कार्यक्रम था। रूबरू कार्यक्रम के पहले उन्होंने जो संबोधन किया उसमें साफ तौर पर कहा कि सवाल पूछना आज अपराध हो गया है। उनका तंज था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ। उन्होंने कहा कि सवाल पूछना अपराध हो गया है और जब जब इस देश में खुलकर सवाल पूछे गए तब तब इस देश की तरक्की हुई, विकास हुआ, उपनिषद लिखे गए और अर्जुन सवाल नहीं करते तो भगवद गीता की रचना भी नहीं होती। यानी सवाल बेहद जरूरी है। ये बात छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने बताया भी और धीरे से सत्ता की ताकत का एहसास कराते हुए कह दिया कि सवाल यदि कड़े होंगे, सवाल यदि तीखे होंगे तो उसका नुकसान मालिकों को उठाना पड़ता है, उठाना पड़ेगा। यह था सत्ता का अघोषित ताकत का एहसास। प्रेस क्लब के पीछे स्थित जमीन की मांग की थी। प्रेस क्लब के अध्यक्ष और वरिष्ठ पत्रकार हरिभूमि के मालिक हिमांशु द्विवेदी ने कहा कि पीछे की जमीन दिया जाना चाहिए। पत्रकार उन्हें भाई के रूप में मानते हैं और भाई के रहते दूसरे भाई किस तरीके से यहां बैठे हैं, पैसे का भी आवंटन हो जाए। मुख्यमंत्री ने इसका भी जवाब दिया सत्ता के एहसास कराते हुए। बोले पीछे जमीन है, सामने सड़क है। इशारा आप समझ लीजिए। बहरहाल मुख्यमंत्री का यह सत्ता का एहसास कराने का दौर यही नहीं थमा, दूसरे कार्यक्रमों में भी वे सत्ता का एहसास कराते रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेस क्लब के इस कार्यक्रम में यही नहीं रुका,
वे आगे भी बढ़े। प्रेस क्लब की वर्तमान पदाधिकारियों को लेकर भी उन्होंने हंसी ठिठोले की और चैनल के मालिक गुरचरण सिंह होरा को उन्होंने इस समय का सबसे जुगाड़ वाला व्यक्ति भी बताया। उनकी तारीफ की कहा जाए तो गलत नहीं होगा। प्रेस क्लब ने इस दौरान प्रेस क्लब के अध्यक्ष दामू आम्बे डारे और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वरिष्ठ पत्रकारों को उनके उत्कृष्ट काम करने के लिए प्रमाण पत्र भी दिए। पत्रकारिता के क्षेत्र में इन लोगों ने जबरदस्त उत्कृष्ट काम किया है। इनमें प्रमाण पत्र पाने वालों में वरिष्ठ पत्रकार हम सब के गुरु रमेश नैयर जी, शंकर पांडे जी, आसिफ इकबाल जी, नरेंद्र पाठक जी, गोपाल ओरा जी, अनिल पुसतकर जी के साथ ताहिर हैदरी, समीर शुक्ला, अनिल पवार, स्वामी, बहुत सारे पत्रकार शामिल थे जिन्हें दामू आम्बे डारे ने विशेष आयोजन करके उनके उत्कृष्ट काम करने के एवज में उन्हें प्रमाण पत्र मुख्यमंत्री के हाथों दिलवाया। उन्हें श्रीफल और शाल देकर सम्मानित भी किया। दूसरी तरफ सत्ता का एहसास हर जगह दिख रहा था कार्यक्रमों में और छत्तीसगढ़ के कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। हड़ताल को लेकर कर्मचारियों में कई तरह की बातें हैं, असमंजस की स्थिति है और सत्ता अपनी ताकत का एहसास समय समय पर कराते रही है। कल कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के पदाधिकारी, मंत्रालयीन कर्मचारी संघ के पदाधिकारी, मुख्य सचिव अमिताभ जैन से मुलाकात की। डीए और एचआरए के मांग को लेकर चर्चा बेनतीजा निकला कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि 22 अगस्त से हड़ताल चलेगा और इसके लिए सामूहिक रूप से सारे कर्मचारी अधिकारी अवकाश की सूचना भी सरकार को दे रहे हैं और सरकार ने एक नया परिपत्र जारी कर दिया, कहा जाए तो गलत नहीं होगा, या नया आदेश निर्देश कुछ भी कह सकते हैं आप, जारी कर दिया है कि जो भी कर्मचारी अधिकारी 22 अगस्त को अपने दफ्तर से गायब रहते हैं उनकी सूचना इकट्ठी की जा रही है। इस आदेश से कर्मचारी अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। दूसरी तरफ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के इस हड़ताल को शिक्षक संघ ने भी झटका दिया है। शिक्षकों ने साफ इस हड़ताल से अपने को अलग कर दिया है। शिक्षक संघ में भी बवाल मचा हुआ है। आप उनके सोशल साइट पर देखें तो कई तरह के विचार आपको दिखेंगे। एक ने तो यहां तक लिख दिया कि शिक्षक बदनाम है हड़ताल करने के लिए। जून में 1 दिवसीय हड़ताल, जुलाई में 5 दिवसीय हड़ताल, अगस्त में अनिश्चितकालीन हड़ताल, सितंबर में क्या, यानी कई तरह के विवाद उठ रहे हैं और कहा जा रहा है कि शिक्षक बदनाम जबरदस्ती हो रहे हैं, कर्मचारी अधिकारी संघ जबरदस्ती बदनाम हो रहे हैं। जनता से जो सहानुभूति मिलनी थी उससे वे दूर होते जा रहे हैं। देखना है कि इन तमाम बातों के बाद 22 अगस्त को किस तरीके से आंदोलन चलेगा और सरकार को झुकाने की कोशिश होगा। दूसरी तरफ कर्मचारी संघ के संरक्षक विजय झा को लेकर भी विवाद शुरू हो गया। कुछ कर्मचारियों ने अपने सोशल साइट में लिखा कि वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं और इसलिए सरकार के खिलाफ कर्मचारी अधिकारियों को भड़का रहे हैं और आंदोलन की जमीन तैयार करवा रहे हैं ताकि उसका फायदा आम आदमी पार्टी को मिल सके या सत्ता विरोधी एक लहर उठ सके, जो भी हो। लेकिन बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की लड़ाई। क्या डीए की बात जो वो केंद्र सरकार के अनुरूप महंगाई भत्ता मांग रहे हैं पूरी होगी या किसी बीच के रास्ते पर समझौता होगा? विवाद तो और भी वजह से उठ रहे हैं, वेतन विसंगति को लेकर और दूसरे तमाम तरह के जो कर्मचारियों की समस्या रही है उसे लेकर। पहले 10 सूत्री मांग, फिर 3 सूत्री, 4 सूत्री मांग,
फिर 2 सूत्री मांग में आ गए और पता नहीं अब फेडरेशन और कर्मचारी अधिकारी कहां तक जाएंगे। इसे लेकर भी कई तरह के सवाल सोशल मीडिया में होते जा रहे हैं। लेकिन इन तमाम उपापोह कहना चाहिए या इन तमाम स्थिति के बाद एक बात तो तय है कि सत्ता की अपनी ताकत है, सत्ता का अपना चरित्र है, सत्ता जो चाहती है वह कर गुजरती है। यह दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ की राजधानी में दिखने लगा है, उसका एहसास कराया जा रहा है। और जैसे जैसे चुनाव वर्ष नजदीक आ रहे हैं, 2023 में यहां विधानसभा का चुनाव, वैसे वैसे राजनीतिक दलों के बीच तल्खी बढ़ते जा रही है। कृष्ण कुंज को लेकर भाजपा का नया बयान आया है। नए नवेले उनके नेता प्रतिपक्ष और अध्यक्ष कह रहे हैं कि राम और कृष्ण कांग्रेस के कभी नहीं हो सकते, ये उनके ही हैं, ये मान लीजिए आप। बहरहाल आज चर्चा बस इतना ही। धन्यवाद।